जय गुरुदेव स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हैं बेटा। वेलकम टू माय चैनल इजी किड्स अकेडमी। आई एम ममता शुक्ला एंड आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 6 नो मेन आर फॉरेन। टुडेज टॉपिक इज नो मेन आर फॉरेन। बेटा एक स्टैंजा मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। आज मैं फिर से इसको एक्सप्लेन आप लोगों को कर दे रही हूँ। ये पोयम कौन लिखा है? हु रोट दिस पोयम? जेम्स किरप। कौन लिखा है? जेम्स किरप ने लिखा है। रिमेम्बर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. बच्चों, रिमेम्बर मीन्स क्या होता है? याद रखो। नो मेन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी क्या नहीं होता है? अजनबी नहीं होता है। स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है? अजनबी। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं होता है। बीनीथ मीन्स क्या होता है? नीचे। ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, शरीर पर क्या करते हो आप लोग? कपड़े पहनते हो। कपड़े के नीचे क्या होता है? शरीर होता है। शरीर क्या करता है? ब्रीथ, सांसें लेता है। लाइक आवर्स, जैसे हम लोग एक कपड़ा पहनते हैं, शरीर पर ड्रेस पहनते हैं, वैसे विदेशी भी पहनते हैं, दूसरे लोग भी पहनते हैं। लाइक आवर्स, हमारी तरह। द लैंड, जैसे हम जमीन पर रहते हैं वैसे वो लोग भी जमीन पर रहते हैं। लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जैसे हम जमीन पर चलते हैं रहते हैं वैसे वे लोग भी रहते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, यह जमीन क्या है? इन विच वी ऑल शैल लाई, इस जमीन पर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब करते हैं ना। तो सारी दुनिया इस पर रहती है और वो लेटती है, खाती है, पीती है। तो सब लोग क्या है? सेम है, कोई अलग नहीं है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टारविंग. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पर देखिए बेटा, दे टू अवेयर, अवेयर मीन्स क्या होता है? नो, जानना। अवेयर मीन्स नो, जानना। सन मीन्स आप लोग जानते ही हो, सूरज होता है। एयर मीन्स हवा, वाटर मीन्स पानी। सूर्य और हवा और पानी को जानते हुए भी वे क्या करते हैं? शांति से उत्पन्न किए जाते हैं फसलों द्वारा। क्या होता है? हम लोगों को क्या मिलता है फसलों से? भोजन मिलता है, खाना खाने को मिलता है। हाँ, और क्या होता है कि बाय वार्स लॉन्ग विंटर, जब एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है तो लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक होता है, तो उसमें क्या होता है? भोजन की सप्लाई नहीं हो पाती है। जब अधिक दिन तक युद्ध चलता है, लोग क्या होते हैं? भूखों मरने लगते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी कैसे हैं? हमारे ही जैसे हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जैसे हम लोग जो चीज़ पढ़ते हैं वही वो लोग भी पढ़ते हैं। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं वैसे वो लोग भी मेहनत करते हैं। जो हमारी मेहनत से क्या है? उनकी मेहनत अलग नहीं है, वो भी क्या है? उनका भी वर्क सेम ही है। रिमेम्बर, इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में हमने कोई क्वेश्चन आंसर बताया था। हर स्टैंजा से 3-4 क्वेश्चन आंसर निकलते हैं, तो उसमें तो हमने आप लोगों को बता दिया। सेकंड स्टैंजा में देखिए, व्हाट फीड्स देम, the harvest grown and growing in peaceful times feed them. ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड स्टैंजा से। सेकंड देखिए, why is war's long winter starved? due to war there is everything. युद्ध के समय क्या होता है? सभी चीजों की कमी हो जाती है। ड्यू टू war there is everything short in supply, so people suffer or die in war times.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन इन दियर लाइन्स वी रीड. इट मीन्स द लाइन्स ऑफ लक दैट एस्ट्रोलॉजर्स रीड इन वंस पॉम. नेक्स्ट देखिए, गिव द मीनिंग ऑफ अवेयर. अवेयर मीन्स क्या होता है? अवेयर की मीनिंग क्या होगी? इट इज नो. अब नेक्स्ट देखिए, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप and strength that can be won. By love in every land is common life that all can recognize and understand. Remember means याद रखो, they have eyes like ours. उनकी आंखें भी, जो अजनबी होते हैं, विदेशी होते हैं, उनकी भी आंखें कैसी होती हैं? हमारी ही तरह होती हैं, हमारे ही जैसी होती हैं. That wake जैसे हम जागते हैं वैसे वो भी जागते हैं, और स्लीप या जैसे हम सोते हैं वैसे वो भी सोते हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन, और जैसे हम कोई चीज़ करने के लिए ताकत लगाते हैं, शक्ति लगा के कोई काम जीतते हैं, वैसे वो भी करते हैं. बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. किस पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर क्या है? कैसा जीवन है? कॉमन लाइफ है, सबका सामान्य जीवन है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. हम लोगों को उसको क्या करना चाहिए? रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना चाहिए, और अंडरस्टैंड और क्या करना चाहिए? समझना चाहिए. उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए, और क्या करना चाहिए? समझना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, अब इसमें भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए. Question number 1. Who are they in the first line? They are the people living in other places and or countries. Next देखिए, which poetic device is used in line I? It is simply used in like I. Third देखिए, what do they have in common? They have eyes, sleep, etc. in common. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? बलवान होता है, शक्तिशाली. इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा? इट इज वीकनेस. नेक्स्ट स्टैंजा आप लोग देखिए, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्स दैट वी शैड डिस्पोजेज मीन्स क्या होता है? वंचित करना. बेट्री मीन्स क्या होता है? धोखा देना. कंडेम मीन्स क्या होता है? दोषी ठहराना. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट इच अदर. लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर आर वी टोल्ड. हमें क्या याद रखना चाहिए? ये अवश्य याद रखना चाहिए. क्या? व्हेन एवर वी, जब हमें कोई बताए क्या? टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अजनबी व्यक्ति से, विदेशियों से हमें क्या करना चाहिए? घृणा करना चाहिए. हेट मीन्स क्या होता है? घृणा करना चाहिए. इट इज आवर सेल्स, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए? इट इज आवर सेल्स, वो तो हम ही है ना, हमारे ही जैसे हैं ना. दैट वी शैल डिस्पोज इट, यदि हम उनसे घृणा करेंगे तो क्या होगा? हम अपने आप को क्या करेंगे? अपने आप से वंचित करेंगे. बेट्रे कंडेम, और अपने आप को धोखा देंगे. और इसका दोषी कौन माना जाएगा? हम स्वयं माने जाएंगे. रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखिए, हम लोगों को कभी किसी के विरुद्ध क्या नहीं करना चाहिए? घृणा नहीं करना चाहिए. हमेशा क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम करना चाहिए. इसका क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट आर वी टोल्ड ऑफ बाय होम. आंसर इसका होगा, वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स बाय दोज हु हैव अ नैरो आउटलुक ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शैल हैपन इन वी हेट आवर ब्रदर्स. इसका आंसर होगा, if we hate our brothers, we shall deprive ourselves of what we are.
दिस विल मीन सेल्फ बेट्रे और सेल्फ कंडेमनेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट शैल हैपन टू द अर्थ? द अर्थ शैल बी डिफाइल्ड। गिव द एंटोनिम्स ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स क्या होता है? याद रखना। इसका अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा? फॉरगेट। इट इज फॉरगेट। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा देखिए, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। डिफाइन मीन्स क्या होता है? गंदा करना। आवर हेल्स ऑफ फायर। हेल्स ऑफ फायर मीन्स होता है युद्ध की आग। एंड डस्ट outrages the innocence of air that is of air. Air means हवा जान ही रहे हो। That is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. और बेटा याद रखिए कि हम जो हैं क्या हैं, एक दूसरे के विरुद्ध क्या क्या नहीं करना चाहिए? हथियार का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। जो हथियार हम लोग उठाते हैं उसके द्वारा क्या होता है? अगर युद्ध करते हैं तो हथियार उठाते हैं, उसके द्वारा हम अपनी पृथ्वी को गंदा करते हैं। दैट वी डिफाइल अर्थ दैट वी डिफाइल। यदि हम एक दूसरे के विरुद्ध क्या करते हैं? हथियार को उठाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उससे हमारी पृथ्वी क्या होती है? गंदी होती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। हमारे द्वारा आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारे द्वारा लगाई गई आग और धूप हवा के सीधेपन को अपमानित करती। हवा, धूप, ये सब तो सबके लिए सामान्य है। जैसे हमें मिलता है वैसे उन लोगों को मिलता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? हम हवा को अपमानित करते हैं। रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। जो क्या है? हमारी तरह जैसे हर एक जगह पर है। क्या है? हर एक जगह पर हवा, पानी, सूर्य, ये तो सब जगह है ना। जैसे हमारे लिए है वैसे फॉरेन के लिए है। हाँ, सबके अजनबी व्यक्ति सबके लिए है। तो इसलिए बेटा क्या करना? रिमेंबर, याद रखो, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है और कोई भी देश क्या नहीं है? विदेश नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, when do we defile the earth? When we take arms against each other, we defile the earth. Question number 2, how is the air? How is it insulted? It is full of innocence. हवा क्या है? Innocence है। It is insulted when we occur wars or hatred controls the mind of the people. Next, what should we remember? We should remember that no men are foreign and no countries strange. Next and last, give the meaning of defile. It is to make dirty. डिफाइल मीन्स क्या होता है? डर्टी। आप लोगों की समझ में ये पोएम आ गई होगी। अब आप लोगों को मैं इसमें देखिए, इस पोएम में 4 क्वेश्चन आंसर हैं। ये चारों मैं आप लोगों को फोटो भेज दूंगी, नहीं तो कल क्लास में कराऊंगी तो फिर आपको फोटो भेज दूंगी। क्लास में मैं कल बेटा, आज तो मेरा क्लास था नहीं तो स्टैंजा मैं वही पढ़ाई थी। हमने कहा कि आप लोगों का भी हो जाएगा, तो आज मैं फिर रिपीट कर दी। ये आप लोग कर लीजिएगा। और जो ये 4 क्वेश्चन आंसर हमने कराया है स्टैंजा से, इसको भी फोटो मैं भेज दे रही हूँ। दर्शाल, जय गुरुदेव, जय माता दी बेटा। और जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय गुरुदेव एवरीबॉडी।